हम तो परदेसी प्रेमी पंछीड़ो नहीं रहनो इन देश में। दोस्तों, ये मारवाड़ी गीत हैं, एक भजन है और इसका तात्पर्य है कि मैं प्रेम से रहना चाहता हूं, अगर प्रेम नहीं है तो मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। कुछ इस प्रकार की एक वीडियो रील बना करके एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। 35 साल का शिवपाल गौड़, 30 साल की कविता, 7 साल का बजरंग और 5 साल का रामदेव, ये चारों लोग अपने घर परिवार में खुशी से रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बने एक कमरे में चारों लोग अपना जीवन यापन करते थे। और जब इन्होंने अपने घर में बने पानी में टांके में कूदकर छलांग लगाई, उससे कुछ घंटे पहले इन्होंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया और उसमें यह भजन की पंक्तियां लगाई। इतना ही नहीं, उसके बाद शिवपाल ने अपने दोनों बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, श्रृंगार करवाया, मेकअप करवाया और एक लड़की का रूप देकर के इस प्रकार के वीडियोस फुटेज बनवाए और फिर उसे भी इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। अलग अलग प्रकार के गाने बनाए, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था। जो लोग उनके इंस्टाग्राम पर बने वीडियो को लाइक कर रहे थे, उन पर कमेंट कर रहे थे, क्या पता था कि कुछ घंटे बाद ये सब वीडियो हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं, या इनके वीडियो अब दोबारा कभी इसी इंस्टाग्राम पर नहीं आएंगे। ऐसा ही मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आया है, जहां पर शिवपाल गौड़ ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने घर में बने पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या शिवपाल या उसकी पत्नी कविता की हो सकती है, लेकिन उन दोनों बच्चों का ये मर्डर है। इससे भी बड़ी बात यह कि शिवपाल ने मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है वो हर किसी को चौंका देने वाला है। दरअसल शिवपाल गौड़ जयपुर में रहकर हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। उसकी पत्नी उसके घर पर रहती थी। शिवपाल का एक छोटा भाई है जो बाड़मेर शहर में रहकर के मजदूरी करता था। दोनों भाइयों के बीच में पिछले 2-3 साल से अनबन थी। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। शिवपाल थोड़ा इमोशनल व्यक्ति था और उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसका भाई उससे बात नहीं करे। शिवपाल कुछ दिन पहले ही जयपुर से अपने घर गया, यानी कि बाड़मेर के ऊंडू गांव में। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां जो घर थी वो कहीं ना कहीं अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। वो बड़े बेटे यानी शिवपाल को छोड़ करके अपने छोटे बेटे के पास बाड़मेर चली गई। और इस बात को लेकर शिवपाल अंदर से अंदर आहत था। इस बात को लेकर दुखी था कि पहले तो भाई बात नहीं करता था और अब मां भी छोड़ करके मेरे छोटे भाई के पास चली गई है। शिवपाल ने यह बात किसी को बताई नहीं। शायद शिवपाल की पत्नी भी इस बात से कहीं ना कहीं दुखी थी कि हम दोनों से तो मेरा देवर और मेरी सास बात ही नहीं करते हैं। विवाद इस बात का था। जब हमने इस बात को लेकर पूरी गहनता से जांच की तो शिवपाल और उसका भाई वो दोनों एक ही घर में रहते थे और घर में 2 कमरे बने थे। उसके पिता गांव में जाते थे, अपना कामकाज करते थे और तीसरा कमरा 6 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना। हालांकि अभी भी वह कमरा अधूरा है और शिवपाल और उसके दोनों भाइयों के बीच में इस बात का विवाद था कि तीसरा कमरा कौन लेगा, जबकि मां छोटे जो बेटा था उसको बोलती थी कि ये कमरा जब बनेगा इसमें आप रहोगे। शायद इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में अनबन थी। हालांकि पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है कि असल में मामला क्या है और शिवपाल और उसकी पत्नी ने इतना बड़ा कदम सिर्फ एक कमरे के लिए उठाया है या फिर उनके भाई और उनकी मां के आपस में बातचीत या बोलने को लेकर यह कदम उन्होंने उठाया है। जब सुसाइड नोट को खंगाला गया हालांकि पुलिस ने अब उसे जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जब तक जांच नहीं होगी तब यह कहना ठीक नहीं है तब तक कि इस पूरे मामले का कारण क्या है, वजह क्या है। लेकिन सुसाइड नोट कई सारे सवाल खड़े कर देता है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि जो यह घर है या जो खेत है, मेरे मरने के बाद में भी यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। उसने मरने से पहले घर में लकड़ियां काट करके रखी हैं कि मेरा अंतिम संस्कार इसी घर के आंगन में हो। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है कि दरअसल ऐसा क्यों किया गया है या इसके पीछे कोई और कारण है, या तमाम जो बातें हैं उन बातों को, उन तमाम तथ्यों को पुलिस खंगाल रही है। यह घटना कल शाम की है और कल देर रात
शाम के समय जब किसी परिजनों ने, रिश्तेदारों ने उसके भाई शिवपाल को फोन किया, उसने फोन अटेंड नहीं किया तो पड़ोसियों को फोन किया गया कि आप जाके देखिए घर में वो फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहा है। जब शिवपाल के घर उनके पड़ोसी गए तो उनके घर के सभी कमरों के ताले लगे थे और बाहर वापस लौटते समय टांके का दरवाजा खुला देखा और उसके अंदर झांका तो शिवपाल, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के शव जो हैं वो तैर रहे थे। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची, बड़े अधिकारी पहुंचे, गांव के लोग पहुंचे और तमाम लोग जो हैं इस बात को लेकर परेशान थे। पूरे गांव में शौक की लहर थी कि आखिर अपने गांव में इतना बड़ा अचानक हादसा क्यों हो गया, शिवपाल और उसकी पत्नी कविता ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। लिहाजा यह एक खबर या सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि हम सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के इस युग में, आज के इस आधुनिक युग में जहां इंसान लगातार इस तकनीकी और शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हमारे आसपास हैं जो इमोशनल हैं और इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेकर आहत हो जाते हैं। जरूरत है ऐसे लोगों को पास बैठ करके समझाने की कि ये सिर्फ किसी का बोलना नहीं बोलना, विवाद, ये सब सिर्फ किसी अपने जीवन की एक समस्या नहीं है जिसको लेकर हम अपने जीवन को समाप्त करें। हम ये सोचें, इस बात को लेकर विचार करें कि हम अपनी समस्याओं को मिल बैठकर कैसे समाप्त कर सकते हैं, उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं, ताकि कोई और शिवपाल और कविता या उनके 2 बच्चे इस प्रकार के हादसे का शिकार नहीं बने। धन्यवाद।